नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और मेरे सहयोगी पुनीत भी हमारे साथ हैं। एक बड़ा जियो पॉलिटिकल अपडेट इस वक्त आ रहा है और वो आपको ज़रूर जानना चाहिए। सीधे इसमें हमारा नाम नहीं है, लेकिन ये हम पे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से असर करेगा। खबर पहले आपको बता देते हैं, रूस और चीन के खिलाफ ट्रंप जो हैं वो और सख्त हो रहे हैं। वो चाइना पे प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि नेटो देश जो हैं वो और ज़्यादा प्रतिबंध लगाएं, किस पर? रूस पर, ताकि इस युद्ध को रोका जा सके। सबसे पहले तो इसे ही चीन पर 50 से 100% टैरिफ लगाएं नेटो देश, ये बात भी कही गई है। इसे देखा कैसे जाए? सबसे पहले तो देखिए, दरअसल ये जो बात कही जा रही है, एक तो प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही है रूस के ऊपर, किसी भी हाल में वो युद्ध रोक दे। इसीलिए जिस तरीके से रूस हमले कर रहा है और जिस तरीके से टारगेट कर रहा, निशाने बना रहा है, उससे यूक्रेन बड़ा ख़तरे में आ गया, ये हम समझ लें, या बड़ी दिक्कतें जो हैं यूक्रेन के लिए पैदा हो गई हैं। रूस का इस वॉर में अपर हैंड नज़र आ रहा है। ये एक चीज़ें लग रही हैं कि रूस जो है इसमें, तो और उसको कैसे भी जैसे सब कह रहे थे कि नहीं, रशिया जो है कि नुकसान में जा रहा है, रशिया क्यों नहीं उसे मसल के रख देता है, या रशिया ये क्यों नहीं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो रणनीति थी, युद्ध को लंबा खींचना और खींचते जाना, पुतिन की रणनीति थी। देखिए, पोलैंड तक जब चीज़ें आ गई हैं ना, तो जाहिर सी बात है कि ट्रंप को चिंता सताएगी। दूसरी बात कि ये सारी चीज़ें जो हैं, एससीओ जो हुआ, उससे आप इसको जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि चिंताएं जो हैं कहीं ना कहीं ट्रंप की इस बात को लेकर अब बढ़ गई हैं कि दुनिया जो है वो दूसरे एस्पेक्ट या दूसरी तरफ अब एक तरफ इकट्ठा होकर अपने कुछ नई शक्तियां जो हैं वो बन रही हैं। और ट्रंप की यही चिंता है, ख़ास तौर पर ब्रिक्स को लेकर चिंता है, जिसकी चिंता वो पहले भी जताते रहे और वो कहते हैं कि ब्रिक्स वेस्ट है, ब्रिक्स कुछ भी नहीं है। लेकिन आप देखिए कि इतना असर इसका है कि अब ट्रंप उस नेटो को ये कह रहे हैं, जिस नेटो से वो खुद अलग होना चाहते थे, उस नेटो को कह रहे हैं कि आप तेल खरीदना बंद कर दो। लेकिन रूस, यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगे या रूस से गैस खरीदना बंद कर देंगे तो यूरोपीय देश फिर करेंगे क्या? उनका गुजारा कैसे चलेगा? क्योंकि वहाँ आप समझिए कितनी ठंड पड़ती है, और ठंडियों में, सर्दियों के दिनों में जब बर्फ गिरती है, और यूरोप में तो सबसे ज़्यादा होता है, तो वहाँ तो सबसे ज़्यादा तेल और गैस की ज़रूरत होती है। आप कैसे कह सकते हो? क्योंकि बिजनेस अपनी जगह, वॉर अपनी जगह, लेकिन नेटो को एक करना चाहते हो आप, ये कहकर। और नेटो वही ये समझा रहा है कि आप जो ये टैरिफ लगा रहे हो ये अच्छा नहीं है, भारत को नाराज कर रहे हो, ये अच्छा नहीं है। ये वो समझा रहा है इनको कि आप ये जो कदम उठा रहे हैं ठीक नहीं है। लेकिन ट्रंप के दिमाग में कुछ और चल रहा है, और ट्रंप चाहते हैं, इसीलिए वो समझ रहे हैं कि चीन भी साथ में आ गया, रूस भी साथ में है, भारत तो है ही, ईरान से भी अच्छे संबंध नहीं है, चीन से भी अच्छे संबंध नहीं है। 90 दिनों का चीन से टैरिफ जो उन्होंने लगा रखा था, उसके ऊपर 90 दिनों का होल्ड है। तो वो बीच में कुछ ऐसी बात भी उन्होंने कही कि चीन जो हमें समझाना चाह रहा था, मैं समझ गया हूँ, कुछ इस तरह की बात भी नेटो की मीठी मीठी बातें करने की बात करते हैं। भारत के साथ भी उन्होंने ये कहा, मीठी मीठी बातें उन्होंने, पहले नाराजगी, उल्टा। अच्छा, वो दोस्त बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो तस्वीर, 3 लोगों की तस्वीर जो उन्होंने ट्रुथ पर डाली थी, वो दोस्ती की बातें कर रहे हैं, वो भारत के प्रति अपनी दोस्ती दिखाते हैं। और वहीं जो उनके पीटर नवारो हैं, या वो जो उनकी एक मंडली है मुंह लगे नेताओं की, वो लगातार इंडिया पे आक्रामक बनी हुई है। ये तो खैर इंडिया की बात हो गई। एक बात और आपने बहुत मार्के की, जो आपने बताई कि ट्रंप की चिंता ब्रिक्स हैं और ये देश हैं। क्या ट्रंप इस वजह से ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं कि डॉलर सेंट्रिक व्यवस्था जब तक रहेगी तब तक कब्जा रहेगा यूएस का? नहीं, एक चीज़ और है, शिफ्ट होगी इसमें, एक चीज़ और है, अमेरिका के ऊपर बहुत भारी भरकम कर्जा है। हाँ। और उसको अमेरिका को चुकाना है, और अमेरिका फिर ट्रंप को वो कैसे चुकाएंगे, उसका एक नई तरीके से, एक प्रकार से वो नई थ्योरी है, मार्केट में एक नई थ्योरी लाई गई है कि बहुत भारी भरकम कर्जा, और उसको कर्जे को निपटाने के लिए, क्योंकि उनके पास इतना है नहीं पैसा, और वो कर्जे को निपटाने के लिए ट्रंप की तरफ से ये सारी चीज़ें, टैरिफ और ये सारी चीज़ें जो हैं वो की जा रही हैं। दूसरी बात की चिंता इस बात की भी है कि अभी तक आपका सिक्का चलता था, अभी तक आप जो है वो सरपंच कहलाते थे या मुखिया कहलाते थे अघोषित रूप से। लेकिन अब जब चीन ने आपकी दावेदारी को सीधे सीधे चुनौती दे डाली है, चीन ने कहा है कि आइए हम एक और मंच तैयार कर सकते हैं जिसमें रूस भी साथ में हो, जिसमें ईरान भी साथ में हो, जो जिनकी दोनों की अमेरिका से नहीं बनती है, जिसमें नॉर्थ कोरिया भी साथ में हो। अभी देखिए, जब विक्ट्री डे परेड हुई तो ये सारे देश, जिसके बारे में एक नई चीज़ और है कि क्रिंक मतलब चाइना, ईरान, रशिया
और नॉर्थ कोरिया CRINK, ये सब साथ में, और ये वो ताकतें हैं जो मजबूत अपने आप को बताती हैं। और आप देखिए चाइना ने अपने हथियारों का प्रदर्शन कर दिया, रूस की ताकत हमको मालूम ही है, नॉर्थ कोरिया की ताकत हमको मालूम ही है, और वो लगातार अपने हथियारों का प्रदर्शन करते रहते हैं। और ईरान जो है, ईरान ने भी बीते दिनों कहा था कि हमारे पास हम कई सारे ऐसे सहयोगी देश हैं जहां पर हम अपनी चीज़ों को डेवलप करवा रहे हैं, मिसाइलों को डेवलप करवा रहे हैं, लेकिन इशारा एक प्रकार से यही था कि उसके परमाणु हथियार का कभी भी ऐसा हो सकता है कि कहीं और हथियार बन रहे हों, वो फिर ईरान में लाए जाए, वो टेस्टिंग कर दे, असेंबल्ड कहीं और हो, और टेस्टिंग उनकी कहीं और है, इतना ईरान सक्षम है। हाँ, इतना ईरान सक्षम हो गया। और ये बात तब भी आई थी जब मेरा ख्याल है कि युद्ध विराम का ऐलान हुआ, और उसके 10 से 15 दिनों के बाद ईरान ने कह दिया था कि हम अपनी तैयारियों पे लगे हुए हैं। हाँ। हम कहीं उससे हटे नहीं हैं। तो आप समझिए कि बहुत पहले से ये चीज़ें चल रही हैं, और ईरान और रूस का कितना साथ है ये हमने देख लिया है। ईरान और चाइना का कितना साथ है, क्योंकि लगातार ईरान से तेल तो खरीद रहा है चाइना भी, भारत भी खरीद रहा है। भारत हालांकि कूटनीतिक व्यवस्था में ज़्यादा विश्वास रखता है, या उसी तरीके से भारत जो है संबंधों को कूटनीतिक तरीके से या मुद्दों को निपटाने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी देश जो हैं वो वन साइडेड होकर खड़े होकर के और बात करने के मूड में नजर आ रहे हैं, जिसमें निरपेक्ष और गुट। हाँ, और चाइना तो उसकी अगुवाई करने के लिए तैयार ही है ना, तो यही बात है। अब इसमें बात यह है कि नेटो के देश जो हैं वो बार बार इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, चाहे वो स्पेन, नेटो के बजट को बढ़ाने के लिए कहा गया ट्रंप की तरफ से, जब नेटो की मीटिंग हुई स्पेन ने मना कर दिया। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि आप कहें कि GDP का 5% हम खर्चा करें रक्षा के ऊपर, तो हम नहीं कर सकते, वो बिल्कुल कोने में पड़ता है। तो इसलिए उसको लगता है कि शायद वहाँ तक चिंताएं नहीं पहुँचेंगी, लेकिन चिंताएं तो पहुँच रही हैं किस बात की, कि रशिया जो है यूक्रेन के बाद किसका नंबर लगाने वाला है, इस बात की चिंता सबको है। एक और बात, फाइनल कमेंट, तो ये जो ब्रेकिंग है ये सिर्फ बयान तक ही रहेगी या इसका कोई असर नजर आएगा, क्योंकि हालांकि ट्रंप इस तरह से बयान बदलते रहते हैं। लेकिन नेटो, आप समझिए ना, नेटो ये समझाइश दे रहा है। बीते दिनों फिनलैंड के प्रेसिडेंट ने ये समझाइश दी थी कि आप भारत से संबंधों को खराब करने की जो काम कर रहे हैं ये सही दिशा में नहीं, ये ठीक नहीं है, तो आप चीज़ों को बिगाड़िए मत। ग्लोबल साउथ में भारत की बड़ी अहम भूमिका है, ये समझाने की कोशिश की जा रही है। और केवल फिनलैंड के प्रेसिडेंट अगर ये कह रहे हैं तो बात ऐसी नहीं है, उनके पीछे कुछ और सपोर्ट्स भी होंगे, समझ रहे हैं। फ्रांस में क्या हो रहा है, आप इस चीज़, वहाँ खुद ही चीज़ें अव्यवस्थित हैं, फ्रांस में चीज़ें अव्यवस्थित हो रही हैं, बिगड़ रही हैं, तो उसको संभालना, उसके बाद फिर नेटो को संभालना, और नेटो से जिससे आप अलग होने की बात कह रहे हो उनको ये समझाना है कि आप भी इनके ऊपर टैरिफ लगाओ ताकि ये कंट्रोल में आए। तो टैरिफ वाला मामला जो है, टैरिफ वॉर जो ट्रम्प कर रहे हैं, वो बाकी ने भी समझ लिया है कि हमको ये लड़ना है। अब जब कोई दूसरी पार्टी, दूसरा पक्ष जो है वो लड़ने के मूड में आ जाता है, तो फिर कितने भी आ जाए, तब फिर स्थितियां दोनों तरफ से दिक्कत वाली हो जाती हैं। हाँ। तो इसी तरीके से ये एक ब्रेकिंग बड़ी खबर जो इस वक्त आई थी उसे हमने आपके लिए डिकोड किया। ऐसे ही आसान तरीके से हमको आपको जो तमाम जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है आगे भी इसी तरह डिकोड करते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।